नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त है मुकाबला का। लेकिन आज मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, आज मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के, क्योंकि भारत की शुरुआत धीमी रही लेकिन बावजूद इसके अच्छा स्कोर बनता हुआ नजर आ। हमारे सहयोगी इस वक्त विमल मोहन जुड़ गए हैं, जो कि हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी हैं। विमल, स्थिति क्या है अभी बताएं। देखिए, बस एक गेंद बाकी है और हम 250 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। एक चैलेंजिंग टोटल है, जिस तरह की पिच है, जिस तरह के बॉल रुक के आ रही है, महामुकाबला है ये। क्योंकि जो ये सबसे कहे कांटे की टक्कर जो भारत को आज मिली है, न्यूजीलैंड ने कमाल की फील्डिंग, कमाल की गेंदबाजी की है और भारतीय टीम के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा एक चैलेंजिंग टोटल फिर भी किया है। क्योंकि ये स्कोर देखने में आपको लग सकता है कि पहली बार भारतीय टीम जो है वो पहले बैटिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट में, और टीम एक तरह से गई है दो माइंडसेट के साथ गई है। एक तो हमें ये मैच जीतना है और दूसरा हमें सेफ भी खेलना, ताकि हम जो अगला जो सेमीफाइनल है वहां तक पहुंचे। तो ये एक मतलब एक तरह से टॉपर की टक्कर है। जो टीम जीतेगी टॉप करेगी। हालांकि ये तय है कि भारत दुबई में ही सेमीफाइनल खेलेगा। जो अगर भारत हारता है तो ऑस्ट्रेलिया से, भारत जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया से, भारत हारता है तो दक्षिण अफ्रीका से। और हम हमारे बहुत सारे दोस्त सहयोगी जो हैं चलते हैं। सबसे पहले मुंबई, अभिषेक अवस्थी वहाँ से हमारे साथ है, हमारे सारे रिपोर्टर्स हैं यहाँ पे। अभिषेक, सबसे पहले आपके पहले जब मैच शुरू हो रहा था तो एक नीला समंदर दिख रहा था भारतीय फैंस का और बहुत जोश में थे, और अभी उनको मतलब ये टोटल जो है 250 का जो आंकड़ा एक तरह से मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं? उनसे जरा एक बार फैंस से बातचीत कर। जी बात करते हैं। किस तरीके से लग रहा है कि टोटल जो अब बनाया गया है और बैट्समैन ने किस तरीके से परफॉर्म किया? कहीं ना कहीं तीनों प्लेयर्स जिनसे उम्मीद थी कहीं न कहीं निराश किया है, लेकिन एक अच्छा टोटल हम बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने पूरा ट्राई किया था, लेकिन जिस हिसाब से हमारे बैट्समैन खेल रहे थे थोड़ा, क्योंकि नॉकआउट का जब गेम होता है तो थोड़ा अंडर प्रेशर रहते हैं हमारे भी प्लेयर, तो कहीं ना कहीं हमारी खामी रही और हम लोग मैच हार गए। कितना अगर बोला जाए कितना अच्छा बैटिंग रहा, इसका बॉलिंग रहा न्यूजीलैंड का, जिसके चलते ये जो स्कोर है एक डिफेंडेबल स्कोर हम बना पाए। नहीं, बरोबर है। अभी डिपेंडेंट स्कोर तो बराबर है। जो भी होगा अभी देखेंगे, अभी जो भी चालू रहेगा। अभी अपना भी बॉलर अच्छे है, समय है, सब कुछ है। अभी देखते हैं कैसा होता है वो गेम। अपना भी अच्छे प्लेयर है, अच्छे बॉलर है, देखते हैं कैसा है। देखिए, जाहिर तौर पर किस तरीके की, जो अगर मैं जानना चाहूँ कि एक तरीके से अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग भी न्यूजीलैंड द्वारा की गई, ऐसे में कितना टफ रहेगा ये आगे मैच, जो सेकेंड इनिंग हमारे लिए रहेगी वो? एक्चुअली टफ तो रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है 2019 में जो नॉकआउट का गेम था सेमीफाइनल का, उसमें किस तरह से प्रेशर में डाला था इंडिया टीम को। तो टफ तो रहेगा, जो क्योंकि अभी लेटेस्ट जो पोजीशन है, न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज़ खेली हुई है पाकिस्तान में, तो ज़रूर उनको उसका एडवांटेज मिलेगा। टफ रहने वाला है ये। देखिए, जाहिर तौर पे यहाँ पर फैंस वही कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं रहेगा, भारत को थोड़ा टफ रहेगा। हालांकि डिफेंडेबल टोटल हम बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और बनाया भी है। अब किस तरीके की बॉलिंग होती है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। और क्या हम बिल्कुल अभिषेक, बने रहिए, आपके पास आते रहेंगे और जो फैंस हैं उनसे बात भी करते हैं। लेकिन जयपुर का रुख करते हैं। मुबारिक भी हमारे सहयोगी जुड़े। मुबारिक, 249 रन बनाया है और 250 का लक्ष्य है। ये स्थिति थी, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इतने रन बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत के बाद एक बेहतर स्कोर खड़ा कर पाई टीम इंडिया। बिल्कुल, देखिए मैच जब शुरू हुआ था उस समय लगातार, क्योंकि इंडिया विराट कोहली ने पिछले मुकाबले में शतक जड़ा था, लेकिन आज का जब मुकाबला शुरू हुआ तो शुरुआत भले ही उतनी अच्छी नहीं मिली, लेकिन अंत तक आते आते काफ़ी चीज़ें जो है वो जो बैट्समैन थे इंडिया के, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सुधार करते हुए एक सम्मानजनक स्कोर तक टीम को लेकर गए। अब 250 रन का लक्ष्य का पीछा करना है न्यूजीलैंड को, और फिलहाल हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर भी जो खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह आज के इस मुकाबले को वो लोग देख रहे हैं। क्योंकि 250 रन का स्कोर न्यूजीलैंड को चेस करना है। इंडिया हालांकि उतना अच्छा स्कोर नहीं दे पाई है, लेकिन अब किस तरह की जरूरत होगी इंडिया की गेंदबाजी में? क्या लगता है आज के मुकाबले को लेकर? आज के मुकाबले को लेकर लगता है कि कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, लेकिन इंडिया है कि गेम है, ठीक है, उस हिसाब से उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है, ठीक है, तो उस हिसाब से 250 रन ठीक है।
अब तो इसको डिफेंड करने की ज़रूरत है। तो बॉलिंग क्योंकि स्पिन पिच बता रहे हैं, क्योंकि स्पिनर्स जो थे उन्हें काफ़ी फायदा मिला इस पिच पर। तो 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं आज, तो आई थिंक बढ़िया करेगी। उम्मीद है कि इंडिया बढ़िया करेगी हाँ, बॉलिंग के अंदर। अब क्योंकि अब बॉल किस तरह करती है उस पर निर्भर करता है। 2 तरफ का गेम होता है, तो एक तरफ का देख के कह नहीं सकते ना अपन। अभी तो इंडिया की बॉलिंग बाकी है, तो लगता है बढ़िया करेगी बिल्कुल। देखिए कुछ खेलने वाले और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या लगता है, क्योंकि इंडिया 250 रन का स्कोर अब न्यूजीलैंड को चेज करना है। न्यूजीलैंड का भारत का और न्यूजीलैंड का एक मुकाबला था, 250 रन न्यूजीलैंड को अब बनाने हैं। क्या लगता है कि किस तरह की गेंदबाजी इंडिया को करनी होगी अब यहाँ पर? बहुत बढ़िया करनी होगी और नहीं जीत सकती इंडिया, कन्फर्म। लग इंडिया जीत जाएगी, न्यूजीलैंड नहीं जीत सकती, कन्फर्म है। बिल्कुल नहीं जीतेगी। नहीं जीत, कैसा लग रहा है इसे? क्योंकि पहले भी इंडिया ही जीती है। हाँ। इसी तरह। हाँ, इसी तरह। देखिए इन लोगों का कहना है कि भले स्कोर कम है लेकिन इंडिया इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है। इंडिया के पास भी अच्छे बिल्कुल, तो स्पिनर्स जयपुर हैं और में 3 हम स्पिनर्स। देख सकते हैं आज के इस थोड़ा सा मुकाबले हमारे में जो इंडिया, फैंस इंडिया हैं की उनका टीम जो में थोड़ा खेल रहे हैं। ठंडा जी। पड़ा। लेकिन हम आते हैं नोएडा, और अतुल हम आपके पीछे मुझे कुछ फैंस नजर आ रहे हैं, इनमें जोश है। 250 उनको 250 का जो टोटल है, टारगेट है, चैलेंजिंग टोटल लग रहा है। बिल्कुल, इन्हीं से पूछते हैं क्या 249 का जो टोटल बना है, आपको उम्मीद है कि ये जो टोटल है काफ़ी होगा? खुश है बैटिंग से, क्या कहें? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे यही था कि इंडिया एटलीस्ट 250 तो कर ही ले अपना रन स्कोर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया जीतने वाली है। और अगर इंडिया 200 भी मारती है तो हम इंडियंस हैं, तो हमारा तो यही है कि इंडिया ही जीतेगी। आई विल सपोर्ट इंडिया। क्या लगता है टॉप ऑर्डर आज जो उम्मीद के मुताबिक खेल नहीं पाया पिछले मैच में, जिस तरह से हमने देखा विराट कोहली ने बल्लेबाजी की, क्या कहेंगे? पिच स्लो था और बॉल ज़्यादा डिप कर रहा था, तो फास्टर के बॉल थोड़ा बैट पे स्लो आ रहा था। रोहित शर्मा का आपने देखा होगा, उन्होंने स्ट्रोक खेला बट बॉल स्लो आई, जिसकी वजह से गेंद उठ के कैच आउट हो गए। तो पिच स्लो है, हमारे पास 4 स्पिनर है, प्रॉपर स्पिनर और 2 फास्टर, सो लेट्स सी। पिच स्लो है और हमारे पास 4 स्पिनर है, तो आपको लगता है कि भारत की जो गेंदबाजी है का ये 249 का जो छोटा टोटल है उसको डिफेंड कर पाएगी आज? यस, एक्सपेक्टली चूज इन, बट जो कहते हैं ये स्पिनर हैं वो इसमें अच्छी प्लेयर करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा स्कोर है वो 249 अप्रॉक्स वो चेस करने के लिए काबिल है। और जो हमारे प्लेयर्स हैं मोस्ट ऑफ द पिच स्लो है, तो उसमें कैच आउट मोस्टली ज़्यादा हुए हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि न्यूजीलैंड भी कहीं ना कहीं आज ये पिक करेगी हमारी बॉल ऐसी कि मोस्टली वो भी कैच आउट होंगे। और मतलब आप सुन रहे हैं कि जो फैंस है उनका मानना है कि आज का जो पिच था वो स्लो था, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की बल्लेबाजी जो है वो बहुत खराब नहीं रही है, और उन्हें उम्मीद है कि भारतीय जो गेंदबाज हैं वो इस टोटल को डिफेंड कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे फैंस की राय है, अलग अलग शहरों से रिपोर्टर्स की जो ने हमारी राय पहुंचाई है। और हम अपने मेहमानों के पास चल सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ राकेश राव हैं, राजेश चौहान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे जूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकांक्षा हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं। इंद्रनील बसु हैं, बहुत फ्लैम्बॉयंट जर्नलिस्ट। और इनाक्षी शार्प ब्रेन इंजीनियर भी हैं और पत्रकार भी हैं। सबसे पहले आकांक्षा, आपका बेहद स्वागत है आपकी। मैं फिल्म के नाम देख रहा था, गिल्टी। टीम इंडिया को देख के कुछ वैसा तो नहीं लग रहा है, और आप मुझे पता है आप केएल राहुल की दोस्त हैं। आज थोड़ा डाउन है मूड? नहीं, ये स्पोर्ट्स में होते रहता है, डाउन अप तो होते रहता है, तो डाउन नहीं है। अगर डाउन है आज, आप हो जाएंगे, तो नॉट फीलिंग गिल्टी, फीलिंग वेरी गुड, पॉजिटिव। लेकिन एक जैसे आप देखते हैं, हम लोग जिस लेवल का स्ट्रेस देखते हैं, क्योंकि आप केएल राहुल की फ्रेंड है, मैं कि जो ऑफ द फील्ड पूछना चाह रहा हूँ, एक स्ट्रेस लेवल जो है जो टीम इंडिया जो झेलती है, वो मतलब मुझे लगता है कि अटमोस्ट लेवल का जो स्ट्रेस है ऑफ द फील्ड, वो कैसे अपने आप को अनवाइंड करते हैं या फील्ड पे आने के लिए प्रिपेयर, उनके बारे में कुछ बताएं। मतलब वो जैसे फील्ड में आप उन्हें देखते हो वैसे ही हैं, ऑफ फील्ड बहुत काम, कंपोज, रिलैक्स्ड पर्सन हैं। आई थिंक मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ कैसे वो अपना स्ट्रेस मैनेज करते हैं। तो आई थिंक इज़ वेरी रिलैक्स पर्सन, वेरी इन हिज माइंड, वेरी इंटेलिजेंट। तो हाँ, वो दिखता है उनके गेम में भी। ठीक है, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन राकेश सर, एक सवाल है कि क्या मुश्किल लग रहा है? देखिए, अगर मुश्किल लग रहा है तो नामुमकिन तो नहीं है, कम से कम। नहीं, बिल्कुल नहीं है, नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। और 250 का टोटल का जो है, इसका मतलब स्कोर बोर्ड का जो एक प्रेशर जो एक होता है हाफ वे स्टेज पे टीम पे, वो नहीं है न्यूजीलैंड के ऊपर। वो स्कोरबोर्ड प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक स्लो विकेट पे जहाँ पे बॉल ग्रिप कर रही है, टू पेस्ड है समटाइम्स, क्योंकि बाउंस तो है लेकिन पेस नहीं है उतना।
तो अगर वहाँ पे हमारे 4 स्पिनर्स कैसे गेंदबाजी करते हैं, ये तो खैर इंटरेस्टिंग होगा। मेरे हिसाब से पहला स्पिनर कब इंट्रोड्यूस करता है, यू नो लाइक रोहित जो है वो, और 11 ओवर से लेके 40 ओवर के बीच का जो होता है 30 ओवर का गेम, मेरे ख्याल से यहाँ जब हमारे चारों स्पिनर्स एक्शन में होंगे, ये हमारा मेक और ब्रेक जो एक फेज हो सकता है वो यही है। सीधे चलते राजेश भाई, राजेश चौहान साहब, 249 चैलेंजिंग टोटल है। और दूसरी बात, फर्स्ट हाफ आप किसे मानेंगे, किसने डोमिनेट किया, इंडिया ने डोमिनेट किया या न्यूजीलैंड ने? पिच के हिसाब से दोनों ने किया। अगर आप देखें, मैंने अपनी फर्स्ट हाफ में बातचीत हुई थी कि पिच स्लो रहेगी वहां पे, और 270 कहा था मैंने कि 270 से ज्यादा स्कोर होगा नहीं। और स्पिनर की बात हुई थी, अब स्पिनर की बात तो अभी फिर फंसी हुई है कि भाई 4 स्पिनर है, हम अभी भी टॉप में हैं। और कैचेस बेसिकली जो हम थोड़ा सा हमारे 20-25 रन जो कम हुए हैं वो कैचेस की वजह, उनकी फील्डिंग, उन्होंने 2-3 हमारे जो मेन बैट्समैन है उनके आउटस्टैंडिंग कैच है। तो कहीं ना कहीं जो हम ऐसा नहीं है कि हमारे बैट्समैन को उन्होंने कोई अच्छी बॉलिंग में आउट किया है, उन्होंने अच्छी फील्डिंग में आउट किया, तो वो एक अलग उनका क्रेडिट उनको जाता है। बाकी फाइटिंग स्कोर है, पिच बाउंस है, नेचुरल है। अब ये देखना है कि जैसे राहुल जी ने कहा कि भाई 11 से 30, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 8-9 ओवर के बाद से ही स्पिनर आ जाने चाहिए और 30-35 ओवर तक तो चलना चाहिए, मतलब ऐसी मेरे को उम्मीद है। बाकी फिर आज का दिन वरुण प्लस मैंने कहा था कि श्रेयस और राहुल ने अच्छा करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका, लेकिन श्रेयस ने किया। हार्दिक एज यूजुअल चैंपियन प्लेयर, जो उन्होंने किया टीम के लिए बहुत अच्छा किया है और उन्होंने एक टीम को जीतने के लक्ष्य तक पहुंचा दिया। अब बाकी उसके ऊपर एक बॉलर उसको क्या करे। बड़ी बात कह रहे हैं सर कि जीतने के एक स्कोर तक पहुंचा है कि ये बेहतर स्कोर है, सम्मानजनक स्कोर है। इंद्रनील जी, पिछली बार जब आप स्टूडियो में थे तो मैंने आपसे पूछा था कि उत्साह कितना, आपने कहा पाकिस्तान से ज्यादा उत्साह नहीं है, उत्साह तो तब होगा जब न्यूजीलैंड से मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो आज है उत्साह आपके अंदर? अब तो 250 बनाने। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टॉप टीम्स है और उनके अगेंस्ट खेलना, देखिए ये लीग मैच है, तो ऐसे टेंशन लेने का कोई है नहीं काम हमारा। तो हम टेंशन लेंगे जब हम नॉकआउट खेलेंगे, बट एलर्जी हो जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं बॉडी पे जब इंडियन टीम नॉकआउट मैचेस खेलती है। बट अब अलग एक माहौल है, थैंक गॉड श्रेयस अय्यर ने भी अच्छा बैटिंग किया, हार्दिक ने भी अच्छा बैटिंग किया, तो यू नो इट वाज अ गुड गेम। एवरी डे यू कांट एक्सपेक्ट विराट कोहली, और कैच आपने देखी कितना ब्रिलियंट फील्डिंग किया न्यूजीलैंड टीम ने, और ये तो होना ही था। और न्यूजीलैंड आ रहा टॉप साइड और आईसीसी इवेंट्स में तो वो उभर के आते हैं, सो आई एम नॉट सरप्राइज। बट आगे क्या होगा, देखिए सब कॉन्टिनेंट में आप जब खेलते हो, मेन चीज होता है हाउ डू यू प्ले द स्पिनर्स। अगर स्पिनर्स को आप अच्छे खेल सकते हो, राजेश चौहान सर विल एग्री विद मी कि स्पिनर को अगर खेल लिया सब कॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट एशिया में एक्चुअली, तो आप तो चैंपियन हो। पेस बॉलर तो कोई भी खेल लेता है, इसलिए शायद इंडियन टीम में एक ही शामी है और बाकी तो सारे आउट। हार्दिक ऑफ कोर्स कुछ ओवर्स डालेंगे स्पिनर्स ही। लेकिन आज जो 5 विकेट लिया है वो आप मैट हेनरी ने लिया है, तो ये वो देखिए इंडिया में बोल रहा हूँ, आप चेज हो रहे हैं अभी स्पिनर्स में। मैट हेनरी ने लिया है, ठीक है लिया है, अब कैचेस भी लिया है अच्छा न्यूजीलैंड ने, तो बॉलर्स का लक भी होता है। देखिए बहुत सारे चीज दिन होते हैं ऐसे, बॉलर्स अच्छे डालते हैं, विकेट भी नहीं मिलते। Matt Henry has bowled brilliantly. I mean, their strength is fast bowling, but our strength is spinners. And if you want to win a match, you have to overrule the spinners. You have to outplay the spinners. देखते हैं कैसे न्यूजीलैंड टीम चेस कर पाती है। इनाक्षी के पास चलते हैं। इनाक्षी, आपने दोपहर में पॉइंट आउट किया था 4.5 डिग्री या 4.8 डिग्री न्यूजीलैंड का। हमारे स्पिनर्स, उनके स्पिनर्स में अब आप कहाँ देखते हैं? हमारे स्पिनर्स में वो दम है? 249 उनके लिए कैसा टोटल है? डेफिनेटली, और हमारे पास तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री वरुण चक्रवर्ती भी है, तो वो किस प्रकार से आज खेलेंगे। उनके पास हमेशा बहुत वेरिएशंस रहे। स्टार्टिंग में जब वो आए थे तो कैरम बॉल का बहुत इस्तेमाल करते थे, धीरे धीरे देखा कि वो साइड एंगल से गूगली डालते जो ज्यादातर स्पिनर्स नहीं करते, रिस्ट की जगह वो यूज करते हैं। तो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है। कुलदीप तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा करते आ रहे हैं मिडिल ओवर्स में, बट हमारे पास अभी हमने देखा लास्ट ओवर में शमी को चोट लगी भागते हुए, तो 2-3 अनलक की चीजें हुई है। होपफुली शमी ठीक है और बॉलिंग अच्छे से कर पाएंगे। हार्दिक हमारे पास है, बट आज हमने देखा कि पेसर्स ने ज्यादा अच्छा किया है। न्यूजीलैंड के जो पेसर्स है टॉल है, उनका रिलीज पॉइंट 2 मीटर के ऊपर जाता है, और अगर हम देखें स्टैटिस्टिकली 2 मीटर के ऊपर जब होता है तो स्ट्राइक रेट अभी तक कम रहा है। हमारे पास सिर्फ हार्दिक है जिनका रिलीज पॉइंट कुछ 2 मीटर के ऊपर है।
तो होपफुली वो उसको यूटिलाइज कर पाएंगे और आज एक अच्छा बैलेंस बना पाएंगे हम शमी और हार्दिक के साथ भी। ठीक है, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। आकांक्षा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आकांक्षा, आज का जो स्कोर है आपको क्या लग रहा है कि ठीक है, बेहतर है, आसानी से बन जाएगा? आपको लगता है बड़ा बहुत मुश्किल है? क्योंकि अगर आप क्रिकेट को फॉलो करती हैं तो न्यूजीलैंड जैसी टीम सामने है। मतलब पार्टी होगी या नहीं? पार्टी होगी, 100% पार्टी होगी। आई थिंक ये फाइटिंग स्कोर है। आई थिंक इंडिया विल विन, फेथ है। आकांक्षा, आप और कितने क्रिकेटर्स को मिली हैं, कैसे फॉलो करते हैं? बिकॉज आई बीन टोल्ड कि आप केएल राहुल, हार्दिक से मिली हैं। आज तो हार्दिक ने अच्छा खेला भी है। हाँ जी, नहीं कुछ है मेरे दोस्त, पर मैं क्रिकेट बहुत फॉलो करती हूँ बिकॉज आई लव इट सो मच। मैं आईपीएल सबसे ज्यादा फॉलो करती हूँ, वो मेरा फेवरेट लीग है। अच्छा, जब ये लोग फ्री होते हैं तो बॉलीवुड की पिक्चर देखते हैं। जब ये खेल रहे होते हैं तो बॉलीवुड क्या करता है? सब लोग क्रिकेट देखते हैं। आई थिंक पूरा देश क्रिकेट देखता है। बॉलीवुड जब शूट कर रहे हैं, नहीं शूट कर रहे हैं, शूटिंग के बीच, शूटिंग के बाद, सब क्रिकेट देखते हैं। तो आई थिंक सबके दिल में तो क्रिकेट सबसे इम्पोर्टेंट है। राकेश सर, एक जो दो लोगों को बहुत इज्जत मिलती है, मतलब इतना शोहर क्रिकेट और बॉलीवुड को जिस तरह का स्टारडम मिलता है, जिस तरह का प्यार मिलता है, ये आपको लगता है कि जैसे अभी न्यूजीलैंड को हम बोलते हैं कि जो चेज भी कर रही है और इस पूरे टूर्नामेंट में, आपको लगता है कि ये प्रेशर न्यूजीलैंड जैसे बहुत कम, वहाँ स्मॉल लॉट है, बहुत कम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, वो उनके लिए ये प्रेशर बनता है? जब चलिए इंडिया के बाहर अभी खेल रहे हैं उस तरह का, लेकिन फिर भी इंडिया कहीं भी खेले उतना क्राउड होता है। आपको लगता है एक वो क्राउड जो है इंडिया के लिए 12th मैन वहाँ पे साबित होगा? देखिए, क्राउड का सपोर्ट तो इंडिया को मिलता ही मिलता है। अगर आप एशिया में खेल रहे हैं तो ज़्यादा होता है, और दुबई के उस स्टेडियम में जहाँ पे कि आप इतने टाइम से मैच खेल रहे हैं, प्रैक्टिस भी वहीं करते हैं, होटल भी आपका सेम है, बहुत कंफर्ट जोन में ही आप हैं। न्यूजीलैंड ने भारत को सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से निकाला इसलिए क्योंकि टॉस जीतने के बाद उन्होंने इंडिया को चेस करने नहीं दिया, पहली बात। उसके बाद हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो क्लिक नहीं हुआ आज। तो जो भी थे मिडिल ऑर्डर से ही रन बने, नंबर 4 से रन बने हमारे। और ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप इस वक्त न्यूजीलैंड के कोई कप्तान से पूछें या उनके थिंक टैंक से पूछें, वो कहेंगे जी वी आर हैप्पी, 250 के अंदर हमने रोक दिया टीम को, दे विल बी हैप्पी। लेकिन हमारी जो टीम है, हमको जो देखना ये है कि हम रन बोर्ड पे लगा चुके हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज है। जहाँ 2 पेस्ड विकेट हैं और आपके पास इस बार एक डिफरेंट अटैक है क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ आप खेल रहे हैं। आप कितना जल्दी स्पिनर इंट्रोड्यूस करते हैं, और अब आप सिर्फ स्पिन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आज आप शमी से या हार्दिक से, और हार्दिक भी एक स्पेल कितना लंबा डालते हैं, 5 ओवर का स्पेल डालेंगे शायद नहीं, लेकिन ये देखना होगा कि शमी और ये हमारे पहले 10 ओवर्स में से पेस के कितने डलते हैं, स्पिनर कितना जल्दी आता है, और स्पिनर्स कितने बिल्कुल, और कौन से स्पिनर कब आते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये। और 250 टोटल हमको कम से कम 280 तक बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स 30 रन हमको एक्स्ट्रा सेव करने होंगे। न्यूजीलैंड को ये लगना चाहिए कि वो 280 चेस कर रहा है, तब कहीं जाके कुछ बात बनेगी। ठीक है सर। राजेश चौहान सर, जो बात राकेश सर ने की मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। शुरुआती दौर में थोड़े से बिखरती हुई नजर आई टीम इंडिया। अगर हम शुरुआत के ओवरों में देखें तो टीम इंडिया की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे रोकना होगा उसको लेकर के? रणनीति अब ऐसा है कि पिच तो वैसे ही स्लो है। 4 बॉलर आपके स्पिनर है। मेरे ख्याल से राजेश जी फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि 4 स्पिनर्स लेके कोई टीम खेल रही है ऐसा वनडे। पहली बार लग रहा है मुझे, क्योंकि 4 ऑलमोस्ट स्पेशलिस्ट हैं ये लोग कोई उसमें पार्ट टाइमर नहीं है। हाँ, कभी हुआ नहीं है ऐसा, फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि कोई कंट्री ऐसे 4। तो इसमें ऐसा है कि ज्यादा कोई स्ट्रेटेजिक वाली बात है नहीं। हमने भी इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद भी हम सिर्फ 250 तक पहुंचे, जबकि हम स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हमारे पास 250 में 4 स्पिनर लेके अगर खेल रहे हैं, स्ट्रेटेजी सीधी है। 40 ओवर हमारे पास स्पिनर्स के हैं। 40 ओवर में हम 3 साढ़े 3 का एवरेज अगर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली मैच जीत रहे हैं। सीधा सा है, क्योंकि अगर कभी भी वो ये ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, न्यूजीलैंड को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे कि वो 3 साढ़े 3 रन का एवरेज स्पिनर्स को मैनेज कर, क्योंकि 4 स्पिनर हैं, 40 नहीं। उनको चाहिए कम से कम 5 का एवरेज चाहिए ही चाहिए, चॉइस नहीं है। जैसे राकेश जी ने कहा कि 280 चेस कर रहे हैं, बिल्कुल वो चाहेंगे कि जब भी मौका मिले वो एवरेज को 5 से ऊपर लेकर के रखे और वो उसको मेंटेन करें। लेकिन ये अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो हमें विकेट का फायदा जरूर मिलेगा।
इंद्रनील, इस जो हमारा जो टोटल हुआ है या जहां बैटिंग जहां भी हमारे बैट्समैन जो भी परफॉर्म किया, आपको क्या लगता है हमारे बैटर्स जैसे राजेश कह रहे हैं स्पिन को खेलने में स्लैक कर गए या जो उनके बॉलर्स को खेलने में स्लैक कर गए या पिच को पढ़ने में, या बैटिंग आपको लगता है कि जो रियल टेस्ट है अब तक में वो पहला टेस्ट हुआ है? हाउ डू यू सी दिस, कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली, वही तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कोई टीम है हमारे सामने? बताइए, आप ही बताइए, आप क्रिकेट इतने साल से कवर कर रहे हैं। हमारे लिए टीम है ऑस्ट्रेलिया, बार बार आके चले जाते हैं, तो हमें बदला लेना है ऑस्ट्रेलिया से, हमें बदला लेना। नहीं, पिछली बार आप न्यूजीलैंड के लिए भी कह रहे थे। नहीं, मैं अभी कहो, आई मीन न्यूजीलैंड 2019, how can anyone forget वर्ल्ड चैंपियन that day? You know, we were all set to win that championship. क्या बैटिंग ऑर्डर, बट एक अच्छा चीज हुआ है हिंदुस्तान में, विराट कोहली कप्तान होते थे तब वो 1 2 3 हमारा बैटिंग खत्म हो जाता था, 4 5 6 7, और अब गौतम गंभीर एरा, जो भी रोहित शर्मा एरा, राहुल द्रविड़ एरा, इसमें क्या है, बैटिंग में आपका मिडिल ऑर्डर काफी ज्यादा मजबूत है। देखिए ऊपर का टॉप 3 जल्दी चला गया, तो नीचे वाले आके कुछ तो बनाया रिस्पेक्टेबल। तो ये चीज है कि मिडिल ऑर्डर होता है रीढ़ की हड्डी की तरह, मजबूत होगा तो आप खड़े रहेंगे, आगे चलेंगे और माशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। दैट्स हाउ इट शुड बी, एंड मिडिल ऑर्डर इज गुड एंड वी आर बैटिंग टिल नंबर 8 एंड लुक एट द वे दे आर कंट्रीब्यूटिंग, व्हिच इज अमेजिंग। और इसी कारण अभी क्या है कि बॉलर्स भी अच्छा बैट मांगते हैं। मेरे को याद है बहुत सारे बॉलर्स मेरे को फोन करके बोलते हैं कि मेरे को अच्छा बैट कहाँ मिलेगा, प्लेयर का बैट, राशिद, इवन हार्दिक पांड्या जैसा बैट सबको चाहिए नंबर 11 तक, तो सबको छक्के मारने हैं। तो देखिए ये इंटेंट बहुत अच्छा है इंडियन टीम का, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 है। तो ये बड़ा जो चेहरा है इंडियन टीम का, ये बदला है। तो 1 2 3 को जल्दी जल्दी निपट लो और इंडियन टीम इज ऑन द मैट, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको लड़ाई करने लेना पड़ेगा। आज भी 250 स्कोर है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, समवन विल हैव टू गेट 100 लाइक विराट कोहली डिड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो देखते हैं कौन 100 मारते हैं हमारे स्पिनर के सामने। मैं भी हूँ, आप भी हो, सारी दुनिया है। ये बात जो इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि भाई जो नीचे का ऑर्डर है वो भी बेहतर हुआ है, और आने वाले वक्त में जो टीम इंडिया बदली है उसकी बात कर रहे हैं, उसका कितना फायदा आज इस 50 ओवर में मिला और अगले 50 ओवर में कितना मिलने वाला है? देखिए, अगर हम ये देखें कि न्यूजीलैंड ने 25 ओवर जो डाला है स्पिन का डाला है और 25 ओवर पेस का डाला है, और उनके फास्ट बॉलर सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये देखा है कि बॉल कैसे रुक के आ रहा है, टाइमिंग उतनी इजी नहीं है। तो ये जो डाउट जो एक मिड इनिंग्स पे न्यूजीलैंड अपने साथ लेके गई है अंदर, वो इंडिया के फेवर में है, क्योंकि आप ज़्यादा उसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर इंडिया पेस नहीं देता है, स्लो विकेट पे अगर आप पेस देंगे, और लकीली हमारे पास पेस देने वाले भी नहीं हैं, शमी को छोड़ दीजिए, हार्दिक अब बड़े आराम से जो हैं अपने फिंगर्स को रोल करते हैं, बॉल को डालते हैं, शमी है जो अटैक करते हैं विकेट्स पे, तो उसके अलावा सारे स्पिनर्स हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि थर्ड फास्ट बॉलर को अटैक करने का उनके पास मतलब स्कोप ही नहीं है, बिकॉज हमारे पास थर्ड फास्ट बॉलर है ही नहीं। तो अगर आपको स्पिन से डील करना है, इंडियंस अगर उनको बांध देते हैं, और याद रखिएगा फील्डिंग से हमको रोकना है रन, बाउंड्रीज अगर आपने पहले 10 ओवर में बहुत दे दिए तो मैच चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो स्कोरबोर्ड का प्रेशर एक तो शुरू से नहीं है, और अगर आपने पहले 10 ओवर में 70-80 रन अगर बनवा दिए या 60 से ऊपर बनवा दिए, ऑलरेडी टारगेट 200 से नीचे आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजिकल हैं, जो कि टीम को समझाया जाएगा कि आपको 10 ओवर में आप चाहे कुछ कर दें, फील्ड रिस्ट्रिक्शन जब हैं चौके ना खाएं आप, क्योंकि उसके बाद एक बार फील्ड खुल जाए तो स्पिनर्स आके डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक राकेश से जो हम लोग पहले बातचीत कर रहे थे, एक खिलाड़ी अक्सर मिस कर जाता है, वो मिडिल ऑर्डर में आता है, श्रेयस अय्यर, वो स्टार्टअप नहीं है उसके पास अभी भी, लेकिन जैसे बहुत सारे मैच में मैंने देखा है मेन स्टे होते हैं, बीच में अपना काम किया, जैसे उनको जो टास्क मिला वो परफॉर्म करके चले गए, और 79 क्या शानदार रन है इनाक्षी, कमाल के रन है, कमाल। बिल्कुल, बहुत टाइम से डिबेट रहा है कि नंबर 4 पोजीशन पे खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, तो अब तो और कंसोलिडेट ही होते जा रहा है वो। और देखिए वो वापस आए, 2024 इंजरी भी हुआ, और जब भी प्लेयर एक इंजरी के बाद वापस आता है, सर्जरी के बाद वापस आता है, उनके पास बहुत टाइम रहता है। क्रिकेटर के पास नहीं तो कहाँ टाइम होता है, इतने एंडोर्समेंट्स, इतना गेम टाइम, उसके डोमेस्टिक भी खेलना होता है। उसके बाद वो बहुत समझते हैं, सोचते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों ने उनके शॉर्ट बॉल के बारे में बात किया, उसको हाईलाइट किया, उन्होंने उससे भी उभर के दिखाया, उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से वो उनके पास वो वेरिएशंस है, शॉट्स में वेरिएशंस है। आज भी उन्होंने एग्जैक्टली वही किया, और जैसे आपने बोला कि वो हाईलाइट नहीं होते, कहीं ना कहीं वो अंडरडॉग ही बन के रह जाते हैं।
बट आई थिंक उनका 2023 वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा गया था, और तब भी हमने बात की थी उस टाइम पे भी कि किस प्रकार उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन्स मारे थे। कहीं ना कहीं है ऐसे प्लेयर्स छुप जाते हैं, लेकिन अक्षर की भी बात करें, अगर आप T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी एक पारी खेली थी तब भी, और बहुत इंस्ट्रूमेंटल था। इंद्रनील जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, अपना जो कोच है गौतम गंभीर, he didn't want Shreyas Iyer to be in the team. ये अब मैंने अपना वेबसाइट में ये स्टोरी ब्रेक किया था। माय गॉड, कैन यू इमेजिन? मुझे 4 नंबर डबल रोल खेलता है। आई मीन ऊपर कोलैप्स हो जाता है, वो मैच का फाउंडेशन भी बनाते हैं, खत्म भी करते हैं। मुझे पता था कि ये इंद्रो कुछ ना कुछ शगुफा जरूर छोड़ेंगे। आकांक्षा, एक जो बॉलीवुड में कहते हैं कि आप नहीं न्यूज में है तब भी न्यूज में है, आप नेगेटिव न्यूज में है तब भी न्यूज में है, वो क्रिकेट में भी होता है। अगर हम आपने जितने दिनों से देखा है मॉडर्न टीम में या पहले की टीम में, आपको कौन लगता है जो आता है तो आपको लगता है कि नहीं निश्चिंत हो गए, थोड़ा सा अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग? आई थिंक विराट ही ना जो आई मीन आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टॉक इस पैनल में, तो मेरा जो नहीं मतलब सी अब क्रिकेट और बॉलीवुड का ऐसा मिक्स हो गया है कि आप दोनों को अलग करके नहीं देख सकते हैं। इट हैज बिकम क्रिकेटेनमेंट, आइदर इट इज एंटरटेनमेंट और क्रिकेट, वो तो आप अलग करके देख नहीं सकते हैं। और आप हमारे कैमरामैन भी बॉलीवुड को ही दिखाते रहते हैं वहाँ पे मैच के बाद। करेक्ट, वो मैं जानती हूँ। आई फील कि क्योंकि लोग जो ज्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं करते हैं ऐसे डिटेल में, और जो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, मजे के लिए देखते हैं, सो आई फील विराट इज दैट वन प्लेयर जो सब जानते हैं, सबको पता है कि द फॉलोइंग व्हाट ही इज डूइंग, और लाइक एवरीवन पोस्ट अबाउट हिम, इवन जो लोग बॉलीवुड फॉलो करते हैं उसकी वजह से, बिकॉज़ ऑफ अनुष्का। सो आई थिंक या डेफिनेटली विराट। आज अंजित, अनुष्का का एक बहुत शानदार सा रिएक्शन आया था, बाप रे करके। नहीं, वो मेरे ख्याल से रिएक्शन लगभग सबका रहा होगा। बिल्कुल। उसका कारण ये है कि विराट कोहली से हम जो पिछले मैच में उन्होंने जो शानदार इनिंग खेली थी उसके बाद हम उम्मीद कर रहे थे। सर, आप आज क्या वजह रही कि विराट कोहली नहीं चल पाए? शुरुआत रोहित शर्मा भी नहीं चल पाए। रोहित शर्मा तेज खेलते हैं, उन्होंने आज भी शुरुआत की थी, बाद में नहीं हो पाया वो। आज विराट, जो कि आज सब ये उम्मीद कर रहे थे कि विराट कोहली आज फिर से चल जाएंगे। पिछली बार तो हम ये कहते बल्ले से जवाब दे दिया उन्होंने, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार स्टूडियो में, हमने कहा बल्ले से जवाब दे दिया, लेकिन इस बार वो नहीं हुआ। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप ये देखें कि अगर एक बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहा है कि अभी जैसे रोहित आउट हुए, टाइमिंग ही नहीं हुई है उनकी, वो बॉल की उनकी टाइमिंग नहीं हुई, इसलिए वो आउट हो गए। जब हमने ये देखा कि रोहित के आउट होने के बाद जो विराट आउट हुए हैं, वो तो बैट्समैन की गलती मैं मानता नहीं, इट वाज अ सुपरलेटिव कैच। ये नॉर्मली आपको देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि अगर आप रिएक्शन टाइम देखें 30 मीटर के अंदर खड़े हैं वो, और इस बीच उन्होंने इतना लपक के उन्होंने कैच लेके, एंड हिज रिएक्शन वाज आल्सो लाइक दैट कि ऐसे खड़े होके उन्होंने कहा कि बस कैच खत्म हो गया है। और उसी तरह हमारे कुछ और भी फील्डर्स हैं, मतलब 2 हैं जिनका कि ईदर जब वो खेल रहे थे बैटिंग में दे स्ट्रगल्ड, टाइमिंग नहीं आ रही थी उनकी, और या तो वो वैसे आउट हो गए क्योंकि बॉल या तो एकदम से हम जैसे हिंदी में ये बोलते हैं कि बॉल खड़ी हो गई एकदम से, तो ऐसे भी आउट हुए हैं, या फिर सुपरलेटिव फील्डर 3 कैचेस ऐसे गए हैं जो कि सिंगल हैंडेड कैचेस फिनिश किए उन्होंने। रिफ्लेक्स कैचेस भी हैं, बट लेकिन कमाल की फील्डिंग है। तो ये कुछ रीजंस हैं। अगर आपकी टाइमिंग उस दिन नहीं बैठ रही है या आप एक अच्छी फील्डिंग के शिकार हो जाते हैं, तो इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं ले सकते हैं। जैसे कि राजेश जी ने पहले भी कहा, बहुत अच्छी बॉलों पे हम आउट नहीं हुए हैं। जिस बॉलों को आपको चौके छक्के मार सकते थे, आप उसमें भी आउट हुए हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर फील्डिंग। तो ये 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हाँ, उसके बावजूद जो 250 रन हैं, इसके बारे में न्यूजीलैंड मिड इनिंग ब्रेक पे जितना सोचेगा उतना थोड़ा वो कंसर्न रहेगा कि अगर स्ट्रोक प्लेयर्स हैं वो सीधा स्लैम बैंग टेक्निक पे नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सोच के खेलना पड़ेगा, क्योंकि बॉल अगर रुक के आ रही है और 4 स्पिनर से डील करना है आपको, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जो नॉर्मली एक कैप्टन के पास नहीं होती है, कि हम 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर और 4 अलग अलग हैं टाइप के स्पिनर्स हैं। तो अगर आप इनको देखेंगे तो ये आसान नहीं होने वाला है। तो अभी कप्तान जो हैं न्यूजीलैंड के, उनकी प्रॉब्लम अभी शुरू हो रही है। अभी तक तो अच्छा हो गया कि 250 पे रिस्ट्रिक्ट किया, बहुत खुश होंगे वो, लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। अभी तो मिडवे स्टेज है, इंडिया के अभी गेंदबाजों को फील्ड लेना है, और मेरे हिसाब से ये 250 का टोटल इंडिया आराम से 280 तक बना, मतलब ऐसा दिखा सकती है
कि ये 250 नहीं है, ये इसकी मेहनत जो लगेगी वो 280 की लगेगी। राजेश भाई, जो अभी जो बेस्ट 4 टीमें पहुंची हैं टूर्नामेंट की, इन सब में जो मुझे लगता है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपका मैं जानना चाह रहा हूँ कि होमवर्क कितना आपने अच्छा किया है। मतलब सबके पास कमी है। आप ऑस्ट्रेलिया 5 प्लेयर के इंजरी के साथ पहुंची है, उनके पैट कमिंस नहीं है उनके साथ, फिर भी कभी लगा 350 को वो चेज कर रहे हैं। उसी तरह न्यूजीलैंड है, आप विराट कोहली फॉर्म में हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया, ऐसा नहीं कि अचानक में कोई कैच उठ गया, एक प्लान बनाया है उसके साथ आए। तो ये यहाँ से होमवर्क की लड़ाई भी है, और टॉपर की जो लड़ाई है वो होमवर्क की लड़ाई भी है। नहीं है ना, सारी टीमों की होमवर्क की लड़ाई चल रही है अभी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि देखिए, आप अगर आप देखेंगे तो सारी टीम, इवन हम लोग इस टूर्नामेंट के पहले हम भी स्ट्रगल कर रहे थे, हम लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे थे अपनी पूरी टीम। तो हुआ यह है कि सारी टीम इस पूरे टूर्नामेंट में आने से पहले सारी टीम कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन, मतलब 15 टॉप 15 को लेकर के स्ट्रगल कर रही है कि भाई वो हमारे कुछ प्लेयर अंदर आने के हैं, कुछ बाहर जाने के हैं, कुछ इंजर्ड है, कि कुछ फॉर्म में नहीं है। सब टीम, पाकिस्तान जैसी टीम बाहर हो गई, इंग्लैंड की आप हालत देख लीजिए क्या है, ऐसा लग रहा है कि कोई प्लानिंग ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबने प्लानिंग की हुई है, प्लानिंग भी फेल हो रही है, प्लानिंग भी फेल हो रही है। मतलब इसमें मेरा ये सेंटेंस है कि प्लानिंग भी फेल हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही है, सारी टीमों में चल रही है। तो इस सारी उसमें जो बेस्ट कर रहे हैं हमने बहुत जल्दी पकड़ लिया, क्योंकि शायद हम अपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं, तो हमने बहुत जल्दी उस चीज को पकड़ लिया है। और हम नंबर 1 में आके हम बातें कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम नंबर 1 में चले गए। और जहां तक मेरा कहना है, मैं राहुल जी के साथ अभी हूँ कि चक्रव्यूह में न्यूजीलैंड अब आई है। अभी तक तो चक्रव्यूह रचा गया है और अब चक्रव्यूह में घुस रही है। तो अब जो ये 50 ओवर है उनके, ये वो पूरा चक्रव्यूह है कि इस 25 चक्रव्यूह अगर उन्होंने घेर लिया, खत्म कर दिया, तो वो जीतेंगे, और नहीं तो ये चक्रव्यूह में वो फंस जाएंगे। ये तो 100%। तो इंद्रनील जी, आज अपने गेंदों के जरिए कौन सा ऐसा प्लेयर आपको लगता है जो चक्रव्यूह में फंसाएगा? देखिए, अगर आप पिन पॉइंट करूंगा एक प्लेयर को, आई वुड लव टू सी वरुण चक्रवर्ती, बिकॉज उनके वेरिएशन और मिस्ट्री स्पिनर है। एक्चुअली मिस्ट्री स्पिनर का सारे बॉल अंदर ही आता है। एक्चुअली मेरे को पता नहीं मिस्ट्री क्या है उसमें। राजेश चौहान सर ठीक तरीके से बोल पाएंगे, और बिकॉज वो टेक्निकली मीनाक्षी भी है, टेक्निकली इतना 2 मीटर के इतना फंडा दे दिया। मैं इतना इम्प्रेस हो गया, आई एम सो हैप्पी दैट द वे शी स्पोक अबाउट 2 मीटर बट देखिए ये जो वरुण चक्रवर्ती है ना, आई रियली लाइक दैट गाय, लुक एट हिज राइज, इतना कम समय में इतना और इस स्पिन क्वार्टेट में व्हाटएवर जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। जिसमें कुलदीप को तो आप हाथ से पढ़ ही नहीं सकते, आपको पिचअप देके खेलोगे मर जाओगे, तो कैसे खेलोगे? कुलदीप जब बिफोर दी ऑपरेशन हैपेंड, जडेजा नैगिंग लाइन एंड लेंथ, आप उसे खेल ही नहीं सकते, एक जगह पे टप्पे पकड़ के डालते हैं। आप अक्षर पटेल को देखिए जिस तरीके से आर्म बॉल वो यूज करते हैं, तो इस जगह ऐसा एक स्पिन अटैक के अंदर इतना शॉर्ट टाइम में वरुण ने जिस तरीके से, सबको सपोर्ट मिला। केकेआर में खेलते हैं, गौतम गंभीर केकेआर में थे, कई सारे एंगल है लोग बोलते हैं, मगर फिर भी एक खिलाड़ी को जाके खेलना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। वरुण चक्रवर्ती has done it, and someone who can take the new ball in that power play, I think he's my ताश के whatever हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा हल्का है, थोड़ा हिंदी हल्का है, बट जान है। उसको विमल जी ने करेक्ट कर दिया, क्या जान है हिंदी में। उसको विमल जी ने करेक्ट कर दिया। तो हिंदी में तुरुपकाइका कहते हैं। और इनाक्षी, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक और खास खिलाड़ी की कई बार बात नहीं होती है, आपने वर्ल्ड कप में भी देखा, और मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट है उनका लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनिंग। मतलब कुलदीप यादव की जितनी बात की जाए, बेचारे तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और आपसे बात करते हैं, उसके आकांक्षा से एक फाइनल सवाल लेते हैं क्योंकि उनको शूट पे जाना है। आप कुलदीप यादव का रोल कैसे देखती है अगले 10 मिनट में? कुलदीप यादव तो जैसे हम बात करते आ रहे हैं, मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं पूरी टीम इंडिया के। जब से वो वापस आए हैं, जब से उन्होंने अपनी पेस बढ़ाई है, उन्होंने बात करी थी कि उन्होंने काफी ट्राई किया कि अपना आर्म ठीक करे क्योंकि वो गिरता था, और उन्होंने वो ट्राई करने के बाद उनको समझा कि नहीं, उनका रनअप चेंज करने से, पेस करने से वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव का आज भी वही मिडिल ओवर्स में कितना कर पाएंगे, कितने विकेट चटका पाएंगे, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बट एक चीज जो हमारे असिस्टेंट कोच रायन टेंडोस्टाटे ने भी बोला कि आज क्योंकि सेमीफाइनल बहुत पास है और हो सकता है कि उसमें अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो वो सारा कोटाज यूज नहीं करेंगे सब बॉलर्स का, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी आज रहेगा 6 के 6 बॉलर्स में।
तो आई थिंक वो डेफिनेटली एक चीज़ रहेगी कुलदीप के साथ भी। एक अजीत, एक क्योंकि आकांक्षा को जाना है, हम आकांक्षा का रुख करते हैं। आकांक्षा, मुझे आपके यहाँ से कॉल आ रहा है कि आपको शूट पे जाना है। एनीवे, मैं एक फाइनल सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो मैं सारे पैनलिस्ट से आखिर में पूछता, लेकिन आप जा रहे हैं तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये चारों सेमीफाइनल में पहुंच गए। ये मैच हमारे लिए बस एक टेस्ट है। आप किस दो टीम को फाइनल में जाते हुए देखती हैं? ऑफ कोर्स इंडिया। एक तो है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब अब जिससे भी टक्कर हो, इसका मतलब है कि हमारा सेमीफाइनल ये ओपिनियन गलत है, मैं एक्सपर्ट से पूछ लेती हूँ एक बार। इंद्रनील जी मना कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंडिया वर्सेस इंडिया होगा, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया। चलिए आकांक्षा, थैंक यू सो वेरी मच हमसे जुड़ने का और एनलाइटन करने का, बॉलीवुड और क्रिकेट के मिक्स को बताने का। थैंक यू सो वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। इंद्रनील, यही सवाल राकेश सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। कौन सी दो टीम आप फाइनल में जाते हुए देखते हैं और क्यों? इंडिया, न्यूजीलैंड। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया अगर साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी तो इंडिया जीत सकती है, और ये न्यूजीलैंड की टीम इस ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा सकती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराना है वो न्यूजीलैंड की अभी की जो रीसेंट टीम्स जो हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस है। नहीं तो पहले तो ऑस्ट्रेलिया ये गिन के चलती थी कि न्यूजीलैंड सामने है तो हराएंगे, उसको आप उनके आपस की राइवलरी मान के चलिए या कुछ भी कहिए। इस न्यूजीलैंड टीम की थिंकिंग अलग है, इसलिए मैं इसको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से ऊपर मानता हूँ। और क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा है, फील अच्छा है, इसलिए मैं ये ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया चाहे कोई भी मिले, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया मिले या साउथ अफ्रीका मिले, इंडिया तो पहुंचेगी फाइनल में, और न्यूजीलैंड के साथ एक बार दोबारा इन दोनों का फाइनल हो सकता है। तो ये सवाल राजेश चौहान से सर से भी है। राजेश चौहान सर, कौन सी दो टीमें फाइनल में जा रही हैं और क्यों? नहीं, देखिए, इंडिया तो जा ही रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। और उसके बाद दूसरी टीम है वो न्यूजीलैंड। अब हम लोग पहले तैयारी की, बीच में क्वेश्चन आया था तैयारी की। अगर आज आपकी इनकी बॉलिंग और सारी चीजें देखें, ये पूरी तैयारी करके आए हैं, इनकी प्लानिंग है, और ये उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या बोलते हैं, प्रतिबद्ध भी है। मतलब वो उन्होंने किया हुआ है। और इनके कप्तान की एक बॉडी लैंग्वेज मैंने 2 मिनट देखी सिर्फ, इनका एक है कि इनके वो जो उन्होंने ना ये खेला है आईपीएल जो खेले हैं, इसका जो बेनिफिट है वो पूरा का पूरा वो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी टीम के साथ शेयर किया। अगर इस पूरे आज का मैच मैंने बैठ के सीरियसली देखा, इस एक्सपीरियंस को इन्होंने पूरा यूज किया कि भाई हमको अगर इंडियन प्लेयर्स के साथ या खेलना है तो हमें कैसे खेलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। आप चाहे मीडियम पेसर की बॉलिंग ले लीजिए, आप उनकी पिचिंग ले लीजिए। पिचिंग बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बता दूं, अपने जो एशियन कंट्री की जितनी भी पिचेस हैं, इसके ऊपर जो पिचिंग है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चाहे वो नया बॉल हो या पुराना बॉल है, बाद में डिस्कशन बाद में कभी कर लेंगे। लेकिन ये इस टीम ने किया है, तो मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड बिल्कुल आए फाइनल में, और उनकी मेहनत जो है उसका उनको मिलना चाहिए फल कि हाँ भाई हमने किया है। इंद्रो, देख, कोई भी आ जाए, ऑस्ट्रेलिया ना आए, ये मैं भगवान से प्रे करूंगा। आज से शुरू हो गया प्रेयर। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया ने हमने इतना सताया है, आज से नहीं, बहुत दिन से, बचपन से देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया कि हमें क्या क्या कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को भी समझना चाहिए कि हम भी खेलते हैं भाई, हमें भी जीतने दो। इसीलिए हमने देखा है टेस्ट क्रिकेट में भी कैसे, जिस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमको हराए, वो हम 2023 वर्ल्ड कप जीतने वाले थे। इसमें सिर्फ आपका ओपिनियन नहीं, इसमें तंज भी है। नहीं, बट कोई भी आए, हम तो खुश होंगे साउथ अफ्रीका आ जाए, बिकॉज वो कंपटीशन होता है ना, कौन आ गया। साउथ अफ्रीका में हम पुराने हैं, तो हम पहले आपको जाने देंगे, पहले आप। तो हम T20 वर्ल्ड कप जीते, हम चाहते हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया का सही में फाइनल हो चैंपियंस ट्रॉफी में। मीनाक्षी, मैं इंद्रनील सर के साथ एकदम सहमत हूँ। मुझे T20 वर्ल्ड कप फाइनल रिपीट चाहिए, एक रोमांचक मैच जिसमें इंडिया जीत जाए। साउथ अफ्रीका फाइनल तक पहुंच जाए तो अच्छा ही लगता है। उनको भी वो ड्यू रहता है कि हाँ ठीक है पहुंच जाना चाहिए, बट इवेंचुअली जीतना इंडिया को चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ मेंस क्रिकेट नहीं, वुमेन्स क्रिकेट में भी डोमिनेट करता आ रहा है, तो ठीक है अभी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से रहने देते हैं अभी। इंडिया साउथ अफ्रीका होपफुली। एक राकेश सर, एक जो है अंडरडॉग की तरह से हमेशा साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड चोकर का जो उन पे टैग लग गया है, आपको लगता है, क्योंकि इस बार देखिए क्लासन को देखिए, जो जिस तरह के वो टीम खेल रही है साउथ अफ्रीका, ऐसा लग नहीं रहा, मतलब वो लग रहा है कि मतलब वो काफ़ी दिनों से जैसे स्ट्रोक करते हैं ना, गरम धीरे धीरे गर्म करके और आग को, वो मुझे लग रहा है कि इस बार उसकी भट्टी
थोड़ी ज़्यादा गर्म है। देखिए साउथ अफ्रीका हमेशा अच्छी लगती है, टीम उनकी कभी ख़राब नहीं लगी आपको, चाहे वो क्वालिफाई करें या ना करें। लेकिन ये ज़रूर है कि जब उनका मैच, मान लीजिए कि अगला मैच उनका न्यूजीलैंड के साथ होता है, सपोज कीजिए, तो न्यूजीलैंड मुझे एक ज़्यादा प्रिपेयर्ड टीम लग रही है। और ये जो टीम है उनकी, उनका अटैक मुझे तब भी, जो नाम ज़रूर होंगे लेकिन वो मुझे उनका वीक लिंक लगता है। मिडिल ऑर्डर साउथ अफ्रीका डेफिनेटली बेटर है, लेकिन ओवरऑल अगर मुझे लगे तो न्यूजीलैंड इज़ अ स्ट्रॉन्गर टीम। लेकिन साउथ अफ्रीका को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं हरा सकते हैं, लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका और अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता तो मैं साउथ अफ्रीका को ही बोलता कि शायद ये टीम जीतेगी, मतलब पूरा मैच मतलब जो है नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे हमेशा लगा है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो बीटेबल इसलिए भी है क्योंकि हर मैच में वो 300 रन खाती है, मतलब इतना रन खाने की उनमें क्षमता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन अटैक वीक है उनके पास बॉलर्स नहीं है, बैटर्स हैं, बैटर्स उनके बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो क्योंकि आपका एक डिपार्टमेंट वीक है, इसलिए मैं साउथ अफ्रीका को मैं ऑस्ट्रेलिया से आगे रख रहा हूँ। बेटर टीम। राजेश चौहान सर, जैसा कि सब लोग चर्चा कर रहे हैं और इंद्रनील ने ऑस्ट्रेलिया को लेकर के बहुत, वो पिछली बार भी जब स्टूडियो में थे बार बार बोल रहे थे वो मैं आपसे पूछूंगा आगे कि ऑस्ट्रेलिया से डरते क्यों हैं इतना, लेकिन फिलहाल राजेश सर, आज तुरुप का इक्का कौन होगा, किस पे हम भरोसा कर सकते हैं आज? आज पता नहीं क्यों अंदर से एक अलग से लग रहा है। वरुण तो है ही, वरुण के साथ साथ आज जाडेजा की जो बॉलिंग है, अंदर से ये लग रहा है कि जो पिच जैसी खेल रही है, जैसे बाउंस है पिच के ऊपर, वो जाडेजा का अगर उन्होंने थोड़ा सा एक पॉज लेकर के बॉल डाला, पॉज मतलब वो बॉलिंग का एक हमारा वो है टेक्निकल वो है, अगर वो किया उसने तो शायद वो दो लोग हैं जो आज मतलब पूरे मैच को वरुण होने स्पिन डिपार्टमेंट। अंजित भाई, क्योंकि हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं, आपको मुकाबला, मुझे 50-50 मुकाबला लग रहा है, 51-49 एट द मोस्ट। पहले एक सवाल इंद्रनील से ले लेते हैं। मुझे आज ये बताई दीजिए इंद्रनील जी कि आप ऑस्ट्रेलिया के नाम पर इतना लोगों को डराते क्यों हैं? हम नहीं डरते, इंडियन टीम डर जाती है। हम नहीं डरते, हम क्यों डरेंगे? हम देखिए, बोलना बड़ा इजी है, खेलना बड़ा कठिन है। और जो खेलते हैं हम तो सलाम ठोकते हैं, मगर यही है कि हमारा काम बिगाड़ता है ऑस्ट्रेलिया के। यार जब इंडिया जीतती है कितना तरक्की दिखती है, हर क्षेत्र में जब इंडियन टीम अच्छी करती है, एक्सपर्ट आ जाते हैं, हम एक्सपर्ट बन गए हैं आज, बिकॉज़ ऑफ इंडिया इज विनिंग। इंडिया हारने अच्छा, ये मैच शुरू हो गया, इंद्रो कितना % चांस लग रहा है इंडिया के जीतने का? मैच शुरू हो गया, मतलब बॉलिंग शुरू हो गई। सर इंडिया कर लीजिए सर, और क्या है? कितना देखिए, आप देखिए न्यूजीलैंड आउट ऑफ 10 हाउ मच? सर आप 50-50 आप होस्ट हो, तो मैं तो 51 नहीं, नो डोंट गो माय मी, मैं भी 50-50। हां 50-50 मैं क्यों अपना वॉइस स्टिक माइंड सर कुछ बोलना चाह रहे थे राकेश भाई? ये बोलना चाह रहा था, अगर ऑस्ट्रेलिया को हमें हराना है, दिस इज द बेस्ट टाइम। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा भाई? एक तो उनकी वीक टीम है, साइकोलॉजिकली आप अगर उनके साथ मैच होता है, अगला मैच जैसे होता है उनका, या फिर अगले से अगला मैच होता है, बीट देम। डर के क्यों जीना है उनका? वो डर को फेस करो, खत्म कर दो डर को, और इसी टीम को मारो। इट्स अ डिप्लीटेड टीम। अगर आप इससे भी डर के हार गए तो लानत है हमारे पूरे स्ट्रक्चर पे, क्रिकेट पे, और हम जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सब पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये डरने की बात नहीं है। डरने की बात है। नीलो, जो आप कह रहे हैं मैं समझ सकता हूं, यू आर कमिंग फ्रॉम द पास्ट। लुक एट द राकेश सर, हमें भागना पड़ेगा। ये नहीं, आप ही तो दूसरी चीज ये बता दूं मैं कि आपने मुझसे ये पूछा कि आज के मैच में आप कह रहे हैं 50-50, मैं कहता हूं कि लेट मी जस्ट स्टिक माय नेक आउट, मैं कहता हूं 100-0 इंडिया जीत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इंडिया जीत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमसे बात करेंगे। मैच के बाद भी हम चर्चा करेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट आज निकल करके आता है। जी बिल्कुल, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।